Namaskar, dear student, in my channel Krishi India. Today we are going to discuss about some important topic of agricultural finance, credit and its classification. What is credit and what is a different type of credit? First, first of all, we know that what is the credit? Credit is the certain amount of money provided for certain purpose given on certain condition with some certain interest which can be repaid sooner or later. It means क्रेडिट क्या होता है? एक निश्चित अमाउंट होता है जिसे किसी एक निश्चित पर्पज के लिए निश्चित समय के अंदर और एक निश्चित इंटरेस्ट रेट के साथ वापस करना होता है, उसे बोलते हैं क्रेडिट. Second definition है according to Professor Galbraith. Credit is the temporary transfer of assets from one who has to other who has not. It means जो गलब्रेथ है ये कह रहे हैं कि क्रेडिट का मतलब होता है किसी एसेट्स का टेम्पररी मीन अस्थायी रूप से ट्रांसफर करना उस व्यक्ति के पास जिसके पास क्रेडिट है, पैसा है, उसके माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास क्रेडिट को पहुंचाना, पैसा को अवेलेबल कराना क्या कहलाएगा? क्रेडिट. अंडरस्टैंड? अब देखते हैं कि क्रेडिट का जो क्लासिफिकेशन है डिफरेंट प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस. तो फर्स्ट वी नो दैट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. इसमें लोन को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पर. समय के आधार पर जो लोन है वो डिफरेंट टाइप की होती है. जैसे यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है. इसमें दूसरा टाइप है मीडियम टर्म लोन और थर्ड है लॉन्ग टर्म लोन. तो टाइम के बेसिस पर जो लोन का क्लासिफिकेशन है उसमें पहला कौन सा है? शॉर्ट टर्म लोन. जैसे कि इसके नाम से बताया शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कम अवधि का. इस लोन की जो ड्यूरेशन पीरियड है वो 6 मंथ से लेकर के 18 मंथ तक होती है. कितनी होती है? 6 से लेकर के 18 मंथ के अंदर इस लोन को वापस करना होता है, इसलिए इस लोन को बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन. शॉर्ट टर्म लोन का क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट टर्म लोन का पर्पज क्या है, मेन पर्पज किस उद्देश्य के लिए जो शॉर्ट टर्म लोन है दी जाती है. तो शॉर्ट टर्म लोन का जो मेन पर्पज है फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. क्या होता है? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, जिसमें सीड को परचेज करने के लिए, फर्टिलाइजर को परचेज करने के लिए, सोइंग के लिए, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स के लिए, ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस टू कैजुअल लेबर एक्सेट्रा. द बोरोवर इज सपोज टू रिपे द लोन फ्रॉम द सेल प्रोसीड्स ऑफ द क्रॉप रेज्ड. शॉर्ट टर्म लोन में क्या होता है? जैसे उसने क्रॉप ग्रो किया तो क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद उसका आउटपुट प्रोड्यूस होगा, आउटपुट को सेल करने के जस्ट आफ्टर शॉर्ट टर्म लोन को रिपे करना होता है, ठीक है. तो समझ में आया शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन एक ऐसी लोन है जिसे कम अवधि के लिए 6 से 18 मंथ के लिए किसान लेता है, जिसका मेन उद्देश्य होता है सीड को परचेज करना, फर्टिलाइजर को परचेज करना, इंसेक्टिसाइड को परचेज करना, बीडीसाइड को परचेज करना, ठीक. इट मीन प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स को परचेज करने के लिए जो लोन लेते हैं उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन. सेकंड क्लासिफिकेशन है इसमें मीडियम टर्म लोन, ठीक है. मीडियम टर्म लोन का उद्देश्य क्या रहता है? इस लोन को हम 18 मंथ से लेकर के 5 ईयर, ठीक है, 18 से लेकर के 5 साल के अंदर मीडियम टर्म लोन देनी पड़ती है. शॉर्ट टर्म लोन की क्या थी? 6 मंथ से 18 मंथ, ठीक है. मीडियम की क्या है? 18 मंथ से 5 ईयर. मीडियम टर्म लोन है उसका जो मेन पर्पज है टू परचेज फार्म इम्प्लीमेंट, इलेक्ट्रिक मोटर्स, मिल्क कैटल, शीप, गोट एक्सेट्रा.
जो मीडियम टर्म लोन है वो बकरी को खरीदने के लिए, सीप को खरीदने के लिए, कैटल को परचेज करने के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर को परचेज करने के लिए किसान को दी जाती है, जिसे किसान 18 महीने से लेकर के 5 साल के अंदर इसको रिपे कर देता है। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आता है जो मीडियम टर्म लोन है इसका नेचर कैसा होता है। द मीडियम टर्म लोन इज पार्शली लिक्विडेटिंग इन नेचर, जो पार्शली लिक्विडेटिंग टाइप की ये लोन रहती है। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में लॉन्ग टर्म लोन, जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन का पता था कि 6 मंथ से 18 मंथ, मीडियम टर्म 18 मंथ से 5 ईयर, उसी प्रकार से जो लॉन्ग टर्म लोन है उसे 5 ईयर से लेकर के 20 और इससे अधिक साल के अंदर इसे वापस करना होता है बैंक को। ठीक है। और लॉन्ग टर्म लोन का जो पर्पज है वो किसान किस लिए लेता है, इसका उद्देश्य होता है फार्म पर परमानेंट इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जैसे लेवलिंग के लिए, रिक्लेमेशन ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म बिल्डिंग, फार्म पर कोई फार्म बिल्डिंग बन रही है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन लेगा, परचेस ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को परचेस करने के लिए, रेजिंग ऑफ ऑर्चर्ड एक्सेट्रा। जो लॉन्ग टर्म लोन है उसका उद्देश्य है ऑर्चर्ड को डेवलप करने के लिए, ट्रैक्टर को परचेज करने के लिए, फार्म बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और लैंड के रिक्लेमेशन के लिए, लेवलिंग के लिए लॉन्ग टर्म लोन दी जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम 3 प्रकार की लोन होती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। इसमें आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इन सभी की ड्यूरेशन याद रखना है और किस पर्पज के लिए लोन दी जाती है। हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। तो पर्पज के आधार पर लोन है, उसमें कौन सा लोन है, फर्स्ट प्रोडक्शन लोन। तो प्रोडक्शन लोन का उद्देश्य होता है कि इससे कुछ ना कुछ हम प्रोड्यूस करें। ठीक है। जैसे क्रॉप लोन, क्रॉप लोन क्या है, प्रोडक्शन लोन है। इसका उद्देश्य होता है कि जो लोन दी जाती है किसान को वो प्रोडक्शन पर्पज के लिए दी जाती है, इसलिए प्रोडक्शन लोन को सीजनल एग्रीकल्चरल ऑपरेशन लोन भी कहते हैं या शॉर्ट टर्म लोन भी कहा जाता है। ठीक है। और क्रॉप लोन भी कहते हैं। इसको 6 मंथ से लेकर के 18 मंथ के अंदर जमा करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट लोन, तो इन्वेस्टमेंट लोन का मतलब क्या होता है, कुछ कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, इसमें हम कुछ परचेस नहीं करते, क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। जैसे लोन गिवन फॉर ट्रैक्टर, पंप सेट, ट्यूबवेल एक्सेट्रा। हम ट्यूबवेल को फार्म पर लगाना चाहते हैं, ट्रैक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पंप सेट लेना चाहते हैं। ठीक। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोन दी जाती है उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट लोन। जिससे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए दी जाती है उसे बोलते हैं प्रोडक्शन लोन। थर्ड पर्पज के बेसिस पर कौन सा लोन है, मार्केटिंग लोन। तो मार्केटिंग लोन का उद्देश्य होता है फार्मर के प्रोड्यूस को बहुत ही अच्छी तरह से, बेटर वे में, किस वे में, बेटर वे में मार्केट कराना, बिचवाना। ठीक। इसका मेन उद्देश्य होता है मार्केट लोन का। मार्केट लोन में क्या होता है, रेगुलेटेड मार्केट एंड कॉमर्शियल बैंक बेस्ड ऑन द वेयर हाउस रिसिप्ट आर लैंडिंग इन द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग लोन बाय एडवांसिंग 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस। मार्केटिंग लोन में क्या रहता है कि जो कॉमर्शियल बैंक है, कि वो वेयर हाउस की रिसिप्ट के बेसिस पर फार्मर्स को 75% तक का फाइनेंस दे देती है, जिससे क्या होता है फार्मर अपने प्रोडक्ट को किसी कारणवश वर्तमान में नहीं बेचता है। जब प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी हो जाती है तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट को बेचता है। इसमें जो फार्मर की डिस्ट्रेस सेल होती है, डिस्ट्रेस सेल पर हम कंट्रोल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग लोन के आधार पर। अगला है कंजप्शन लोन। कंजप्शन लोन का मतलब क्या होता है, एनी लोन एडवांस फॉर सम पर्पज अदर देन प्रोडक्शन इज ब्रॉडली कैटेगराइज एज कंजप्शन लोन। कोई भी लोन जो प्रोडक्शन के बेसिस पे ना होकर के कंजप्शन उपभोग के लिए दी जाती है उसे बोलते हैं कंजप्शन लोन। These loan are seem to unproductive but indirectly assist in more productive use of the crop loan। कंजप्शन लोन क्या होती है, अनप्रोडक्टिव होती है लेकिन इनडायरेक्टली प्रोडक्टिव हो जाती है। ठीक है। तो ये पर्पज के बेसिस पर थे, मार्केटिंग लोन, कंजप्शन लोन।
ठीक है, इन्वेस्टमेंट लोन और प्रोडक्शन लोन। अब पढ़ रहे हैं अपन कौन सा, बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है, सुरक्षा के आधार पर। इसमें पहला लोन कौन सा है, सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में क्या होता है, फार्मर अपनी कुछ संपत्ति एज ए सिक्योरिटी ऑफर कर देता है, जिससे कि बैंकर्स को लोन देने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि फार्मर की संपत्ति है सिक्योरिटी के रूप में बैंकर्स के पास रखी हुई है। इसमें फार्मर्स यदि लोन का रिपे नहीं करता है, लोन का पेमेंट नहीं करता है, तो उसे सिक्योरिटी के रूप में उसकी जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी उसे मिल जाती है। ठीक है, उसे बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन के क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप रहते हैं, जिसमें पहला टाइप कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, पर्सनल सिक्योरिटी। सिक्योर्ड में कौन सा है, पर्सनल सिक्योरिटी। पर्सनल सिक्योरिटी में क्या होती है, किसी प्रकार के थर्ड पार्टी के गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है, किसान स्वयं ही हिमसेल्फ स्टैंड एज द गारंटर। पर्सनल लोन में किसान स्वयं गारंटर होता है। इसमें लोन जो होती है फार्मर्स की प्रॉमिस के बेसिस पर बैंकर्स सैंक्शन करते हैं, और इसमें किसी प्रकार के गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है, थर्ड पर्सन की आवश्यकता नहीं होती है। फार्मर स्वयं स्टैंड होता है एज ए गारंटर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी। दूसरा सिक्योरिटी का बेसिस है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या होता है, इसमें जो फार्मर है वो अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख देता है। ठीक है, सच एज LIC बॉन्ड है, फिक्स डिपॉजिट है, बेयर आउट रिसीट, मशीनरी, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा आर ऑफर्ड एज ए सिक्योरिटी। ठीक है, तो कोलेटरल में क्या होता है, फार्मर्स अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, मूवेबल। मूवेबल क्या होती है, इसको मूव कर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके, उसे बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। तो कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या होता है, फार्मर अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख देता है। ठीक है, उसे बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। चैटल लोन में क्या होता है, इसमें भी फार्मर क्या करता है, अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या करता है, गिरवी रख देता है, किसके किसके पास, फ्रॉम पवन ब्रोकर, पवन ब्रोकर के पास रख देता है। इसमें ज्वेलरीज, यूटेंसिल्स मेड ऑफ वेरियस मेटल्स, इसमें जो ज्वेलरी होती है, धातु के बने हुए जो बर्तन होते हैं, उनको पवन ब्रोकर में होता है लोकल ट्रेडर्स जो होते हैं, गाँव के कमीशन एजेंट व्यापारी, उनके पास, ब्रोकर्स के पास गिरवी रख देता है ज्वेलरी को, धातु के बर्तन को, ठीक, और लोन लेता है, उसे बोलते हैं चैटल लोन। और कोलेटरल लोन में क्या होता है, कोलेटरल में LIC बॉन्ड है, फिक्स डिपॉजिट है, वेयर हाउस की रिसीप्ट है, उसको गिरवी रखता है। अगला सिक्योरिटी है इसमें मोर्टगेज। मोर्टगेज क्या होता है, समझिए, मोर्टगेज में जैसे किसी किसान ने ट्रैक्टर फाइनेंस पे लिया है, लोन पर लिया है, तो उस ट्रैक्टर को वो जब तक नहीं बेच सकता जब तक कि उसकी सारी किस्तें रिपे ना हो जाए। ठीक, उसे बोलते हैं मोर्टगेज। इट मीन एज अगेंस्ट टू द कोलेटरल सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी आर प्रेजेंटेड फॉर सिक्योरिटी पर्पस, फॉर एग्जांपल land, farm building, etc. The person who is creating the charge of mortgage is called mortgagor, and the person is whose favor is created is known as the mortgagee. Mortgagee are two types: simple mortgage or equitable mortgage. सिंपल mortgage में क्या होता है, दिस इज डन बाय बैंकिंग इंस्टीट्यूशन when the borrower's property is inherited from the ancestor. In this process, the farmer borrower has to register his property in the name of the banking institutions as security for obtaining the loan. Equitable mortgage क्या होता है, this applies to self-acquired property. In this case, there is no such registration because the ownership right is clearly specified in the title deed in the farmer's borrowers. तो मोर्टगेज क्या होता है, मोर्टगेज में जो फार्मर है वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, इमूवेबल। इमूवेबल में क्या आती है, जैसे लैंड है,
फार्म बिल्डिंग है, ठीक, इनको गिरवी रख देता है, उसे क्या बोलते हैं, मॉर्टगेजी। एक सिंपल मॉर्टगेज होता है और इक्विटेबल। सिंपल मॉर्टगेज में क्या होता है, एक बैंकर्स जो होते हैं, बैंकर्स के द्वारा फार्मर की जो प्रॉपर्टी है उसको गिरवी रखते हैं सिंपल मॉर्टगेज में। इक्विटेबल मॉर्टगेज में क्या होता है, दिस अप्लाई टू सेल्फ एक्वायर्ड property. In this case, there is no such restriction because the ownership right is clearly specified in the title deed in farmers borrowers. अगला है हाइपोथेकेशन या हाइपोथेकेटेड लोन। हाइपोथेकेटेड में क्या होता है, इसे बताया था हमने कि इसमें जो ओनरशिप होती है वो बैंकर्स के पास रहती है, फिजिकल राइट फार्मर्स के पास रहता है, ठीक है। इसमें किसी फार्मर ने कोई मशीनरी लिया, ट्रैक्टर लिया, तो उसको वो बेच नहीं सकता है जब तक कि उसकी लोन जो क्लियर ऑफ ना हो जाए, तब तक वो उस मशीनरी को बेच नहीं पाएगा। इट मीन जो फिजिकल राइट है वो फार्मर्स के पास होता है और जो लीगल राइट है वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के पास रहता है, उसे बोलते हैं हाइपोथेकेटेड लोन। इस तरह की लोन हमेशा मशीनरीज में, ट्रैक्टर्स में दी जाती है। नेक्स्ट है लेंडर क्लासिफिकेशन। लेंडर क्लासिफिकेशन में टू टाइप का होता है, एक तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। पहला कौन सा है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इसमें क्या होता है, इसमें फार्मर्स को लोन किसी भी संस्था के द्वारा, संस्था हो सकती है कोऑपरेटिव बैंक, कॉमर्शियल बैंक, ठीक, कुछ भी हो सकती है, मतलब किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, कोऑपरेटिव हो, कॉमर्शियल हो, उसके द्वारा लोन दी जाती है, उसे क्या बोलेंगे, इंस्टीट्यूशनल लोन। दूसरा कौन सा है, नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन। इसमें क्या होती है, किसी प्रकार की संस्था नहीं होती है, इसमें हमारे जो फ्रेंड है, रिलेटिव है, ठीक है, ट्रेडर्स है, कमीशन एजेंट है, फ्रेंड्स हैं, उनके द्वारा किसान को लोन दी जाती है। इसलिए नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट किसानों के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज की जाती है। इसलिए किसान को कभी भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन नहीं लेना चाहिए, उसे हमेशा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल संस्था से ही लोन लेना चाहिए। बोरोवर क्लासिफिकेशन। बोरोवर क्लासिफिकेशन में क्या होता है, द क्रेडिट इज आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बोरोवर। दिस क्लासिफिकेशन हैज इक्विटी कंसिडरेशन। फर्स्ट, बोरोवर क्लासिफिकेशन में क्या होता है, बेस्ड ऑन द फार्म बिजनेस एक्टिविटी लाइक फार्मर, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, पिसिकल्चर, फार्मर्स, रूरल आर्टिजन एक्सेट्रा। मतलब इसमें क्या होता है क्लासिफिकेशन में, बोरोवर क्लासिफिकेशन में, इसमें किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, जैसे डेयरी के लिए, पोल्ट्री के लिए, पिसिकल्चर के लिए, ठीक है, रूरल आर्टिजन्स के लिए जो लोन दी जाती है उसे क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, उनके कार्य के आधार पर। सेकंड है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द फार्म। साइज ऑफ द फार्म, जैसे जो हमारे पास एग्रीकल्चर लेबर है उनको देना लोन, मार्जिनल फार्मर्स के लिए लोन देना, स्मॉल फार्मर के लिए, मीडियम फार्मर, लार्ज फार्मर, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मीन उसके आकार, छोटे किसान को कम लोन, मीडियम को, लार्ज को, ठीक है, इस तरह से जो किसान की कैटेगरी है उनके आधार पर उनको लोन देना क्या कहलाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पर। और बिजनेस एक्टिविटी मीन कौन सा वो बिजनेस करना चाहते हैं, पोल्ट्री खोलना चाहते हैं, डेयरी खोलना चाहते हैं, पिसिकल्चर करना चाहते हैं, इसके आधार पर लोन दी जाती है, उसे क्या बोल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी और साइज ऑफ फार्म दोनों किसमें आते हैं, बोरोवर क्लासिफिकेशन में। बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, इसमें पहला है सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन। सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन में क्या होता है, इसमें जो इनकम है जनरेटेड इमीडिएटली विथ इन 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर क्या होती है इसमें इनकम, या 1 ईयर के बाद जनरेट होने लगती है, और जिसे वन क्रॉप सीजन के बाद पूरा कर दिया जाता है, ठीक। एग्जाम्पल इसका क्या है, क्रॉप लोन। सेल्फ लिक्विडिटी लोन का एग्जाम्पल होता है क्रॉप लोन। इसमें जो इनकम है वो बहुत ही जल्दी 1 ईयर और आफ्टर द 1 ईयर जनरेट होने लगती है। पार्सली लिक्विडेटेड लोन क्या होती है, इसमें इनकम जनरेट होती है लगभग
2 to 5 ईयर में, ठीक है। इसी इसको क्या बोलते हैं, पार्सल लिक्विडेटिंग लोन। इसके जो एग्जाम्पल है डेयरी लोन है, ट्रैक्टर लोन है, ऑर्चर्ड लोन एक्सेट्रा, ये सारे किस में आते हैं, पार्सली लिक्विडेटिंग लोन। पार्सली लिक्विडेटेड लोन मीन दे विल टेक सम टाइम टू जनरेट इनकम एंड कैन बी रिपेड इन 2 to 5 ईयर और मोर बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर विच द लोन वाज टेकन। मतलब पार्सली जो इनकम जनरेट में थोड़ा अधिक समय लगता है इसलिए बोलते हैं उनको पार्सली, और सेल्फ में क्या होता है, इनकम जनरेट करने के लिए समय कम लगता है। दूसरा है इसमें क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल अप्रोच। इंडिविजुअल अप्रोच में क्या होता है, लोन एडवांस टू इंडिविजुअल फॉर डिफरेंट पर्पज विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। इसमें आता है एरिया बेस्ड अप्रोच। एरिया बेस्ड अप्रोच मीन जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया, सूखा प्रभावित क्षेत्र है, ठीक, उसको लोन देना। अब एरिया के बेसिस पर कोई अनडेवलप्ड क्षेत्र है उसमें उसके लिए लोन अवेलेबल कराना, उसको बोलते हैं एरिया बेस्ड अप्रोच। थर्ड है DIR डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट। अंडर दिस अप्रोच लोन इज बिल गिवन टू द वीकर सेक्शन 4% पर एनम। डिफरेंशियल में क्या होता है, जो पिछड़े हुए क्षेत्र है, बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों के लिए 4% 4% के इंटरेस्ट रेट पर फार्मर्स के लिए लोन अवेलेबल कराएगा डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट। डायरेक्ट लोन क्या रहती है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डायरेक्ट लोन मतलब डायरेक्ट ही हम किसान को दे रहे हैं, जैसे क्रॉप लोन किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट लोन का। इनडायरेक्ट लोन क्या होती है, इसमें हम किसान को लोन नहीं देते हैं बल्कि किसी ऐसी कंपनियां जो किसान के लिए इनपुट बनाती हैं उनको लोन देते हैं, तो वो क्या कराएगी, इनडायरेक्ट लोन। जैसे कोई पेस्टिसाइड कंपनी है तो पेस्टिसाइड कंपनी को हमने लोन दिया, उस पेस्टिसाइड ने पेस्टिसाइड बनाया फिर फार्मर्स को दिया, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, फार्मर को ना दे करके किसी कंपनी को देते हैं, सीड की कंपनी हो, फर्टिलाइजर की हो, इंसेक्टिसाइड की हो, ठीक है। जिसका क्या होता है, जिसके प्रोडक्ट का परचेज फार्मर करता है और फार्मर को इससे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लोन। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू हैव a lot of learn from this video, and I suggest you like and subscribe our channel for getting latest video related to agriculture economics. Thank you very much.